आप अपने खानदान का पहला वारिस होंगे जिन्हें देवगुरु बृहस्पति करोड़पति बनने का वरदान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की, क्योंकि धनु राशि वाले के व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयत्न करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में आगे जल्दी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आपके राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति जो है अभी अ, मिथुन यानी बुध के घर में विराजमान है, जो कि अंक ज्योतिष में 5 अंक यह बुध का होता है। और बुध के होने के साथ साथ जो आपके राशि के स्वामी वो युवा अवस्था में उदय हो चुका है। युवा अवस्था में उदय होने के साथ साथ ये राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और राहु का सपोर्ट मिलने के कारण आपको अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन के साथ साथ धन का आगमन भी होगा। और वहीं शनिदेव महाराज अभी विराजमान है 12वें हाउस में, यानी 12वें हाउस में विराजमान है, और जैसे 12वें हाउस से ये शनिदेव महाराज निकल करके पहला हाउस यानी प्रथम भाव में आएंगे, वैसे आपके जीवन में सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहेगी, क्योंकि जो ग्रह यानी बुध, राहु, शनि और सूर्य, चारों ग्रह आपके जीवन में तहलका मचा रहे थे। कोई ग्रह मान सम्मान छीन लिए थे, कोई ग्रह धन संपदा छीन लिए थे, कोई ग्रह बिजनेस व्यापार छीन लिए थे, कोई ग्रह आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अब वही सारे चीज वापिस होने आने वाले हैं, और आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, और अपने जीवन में सफलता की ओर जरूर जाएंगे, जरूर अपने जीवन में कामयाब होंगे। क्योंकि राहु और बुध का सपोर्ट बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि एक तरफ बुध बिजनेस व्यापार में हमें सफलता दिलाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, और वहीं राहु महाराज अचानक से उस बिजनेस व्यापार को ग्रोथ करते हैं, शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे हमें बहुत बड़ा नेटवर्क जैसा माहौल हमें बना देते हैं, और हम अपने जीवन में काफी धन अर्जित करते हैं। दोस्तों, कहते हैं हमारे जीवन में धन होना सबसे जरूरी है, लेकिन धन होने के लिए हमें नौकरी होना जरूरी है, हमें हमारा बिजनेस व्यापार चलना जरूरी है। लेकिन जब बिजनेस व्यापार न चले, जब व्यक्ति का नौकरी छूट जाता है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, सोचते कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हम अपने जीवन में आगे कब बढ़ पाएंगे। हम हमेशा अपने परिवार के बारे में, हमेशा अपने बच्चों के बारे में, हमेशा अपने भविष्य के बारे में, हमेशा अपने करियर के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कहते हैं समय कितना भी कठिन, कितना भी विपरीत हमसे क्यों न चला जाए, एक न एक दिन जरूर वापस लौटते हैं, और फिर से हमें दोबारा वापसी करने का मौका देते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपको दोबारा वापसी करने का मौका मिल रहा है, जहां एक तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज आपको मिलेगी, वहीं एक तरफ बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी हो, वही एक तरफ अचानक से जो आपके अटके हुए पैसे थे, जो उधार पैसे दिए थे, या जो अचल 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 संपत्ति होती है, जो अचानक से हमारे जीवन में आते हैं, उसकी भी संभावना बन रही है। वहीं 10वां भाव होता है कर्म का, कर्म का, संघर्ष का, धन का भाव होता है। तो यहाँ आपको अथाह धन संपदा आपके पास आने वाले हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, 100% सच होगा। साथ ही मंगल का भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो मंगल का अंक ज्योतिष में 9 अंक होता है। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके अंदर एक नई ऊर्जा विकसित होगी, नई साहस विकसित होगी, और उस नई ऊर्जा, नई साहस के साथ अपने जीवन में प्रगति की राहों में जाएंगे। हर एक जो बाधा आपके जीवन में आ रही है, तो सारे बाधा से लड़ करके आप अपने मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंच करके आप अपना सफलता पाते हुए खुद नजर आएंगे। लेकिन यही 6 अंक यानी शुक्र का, जो कि सुख वैभव के प्रतीक माने जाते हैं, जो हम लग्जरी लाइफ जीते, जो भी सुख सुविधाएं हमारे पास होते हैं, सबके कारक ये शुक्र माने जाते हैं। और जब बिजनेस व्यापार हमारा बंद हो जाता है, यानी बुध नीच के हो जाते हैं, राहु नीच के हो जाते हैं, सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है, ये 6 अंक यानी शुक्र हमारा नीच का होना स्वाभाविक है, वो नीच के ही हो जाते हैं, जो हमारे सुख सुविधा हर एक चीज चले जाते हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे ये मंगल का, बुध का, राहु का सपोर्ट साथ हमें मिलने लगता है, वैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे हम अपने जीवन में सफलता पाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार ये 8 अंक शनिदेव महाराज का, जो कि कर्म के फलदाता है, जब यहाँ पे शनि की दृष्टि बनी होती है 8वें हाउस पे, तो यहाँ अकाल मौत की संभावना बन जाती है, एक्सीडेंट का होने का चांस बढ़ जाता है। तो बहुत सोच समझ करके यदि आप वाहन चलाते हैं, कोई ऐसे गाड़ी चलाते हैं, बहुत सोच समझ करके आपको चलाने की जरूरत है। और वैसे ये जो है आपका 2 अंक यानी चंद्रमा का अंक भावना, विचार, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, इच्छा के कारक माने जाते हैं। तो ये चंद्रमा का भी शुभ दृष्टि आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक इच्छा आपकी पूर्ति होने वाली है। और इस पूर्ति करने में जो मदद सहायक करेंगे ये आपके बुध और राहु, क्योंकि चारों तरफ से जो राहु और बुध आपके ऊपर चक्कर लगा रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। और यही जब 5 अंक और 4 अंक दोनों मिलकर के आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम ज्योतिष में यदि हम
5 प्लस 4 को ऐड करते ही आता है 9, यानी मंगल। यानी मंगल का भी सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि नई ऊर्जा के साथ, नई साहस के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं मंगलदेव। और जहां बुध और राहु सपोर्ट कर रहे हैं तो वही निकल के आता है 9 अंक, यानी इनका भी सपोर्ट आपको बहुत खूबी अच्छी तरह से मिल रहा है। और अपने जीवन में जरूर वो सारी सुख सुविधा और कामयाब इंसान बनेंगे और अपने जीवन में सफलता पाएंगे।